वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं और अब हम यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि एज इट इज़ यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ओके, ऑलरेडी जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी इन दिनों में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पूछे जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो भी 99%। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा तो आपको ऐसे के ऐसी मतलब कि सेम एज इट इज़ पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो व्हाट द नंबर शुड बी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो इसके आगे कौन सा यहाँ पे नंबरिंग आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो इस पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। अगर नंबर सीरीज़ एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे ये समझ लेना कि वहाँ पर या तो स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा है, या फिर क्यूब वाला पैटर्न चल रहा है, या फिर मल्टीप्लाई वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें जानने के बाद में आप वहाँ पे आइडिया लगाओगे कि क्या इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 से 10, तो यहाँ पर ये देखो कि 7 से 10 कैसे बन रहा है, मतलब कि 7 से 10 बन रहा है इसमें 3 इंक्लूडिंग करके। ठीक है, फिर आप ये देखो कि 19 कैसे बन रहा है। अब इस 10 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए, अगर बात की जाए कि कौन सा नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, यानी कि 10 में आपको प्लस करना है 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9, और 9 इसमें इंक्लूडिंग हो रहा है। दैट नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है 46। अब 46 कैसा बन रहा है, वो भी 19 में अगर आप ऐड करोगे क्या, 3 का पावर यहाँ पर कितना है क्यूब, मतलब कि आप इसमें 3 का क्यूब ऐड करोगे तो आपके पास में 46 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 46 में 6 के अंदर 3 का यहाँ पे पावर 4 ऐड करोगे तो आपके पास में मिलेगा 127। एंड फाइनल जो आंसर आने वाला है वो है 127 के अंदर 3 का पावर यानी कि 5 यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 की पावर 5 कितनी होती है वो यहाँ पर आपको जब आप ऐड करोगे इसके अंदर, इस नंबर के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर आप 127 के अंदर 3 की पावर 5 ऐड करोगे जो कि कितना होता है 247 होता है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास में एक नंबर आएगा 370। यही आपका क्या है, राइट करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते चलें। और यहाँ पर जितने आप लाइक्स व्यूज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे उतने ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, व्हाट कम्स द नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पता है यूजीसी नेट का फेवरेट पैटर्न है डबल, यानी डबल सीरीज़ पैटर्न। अब यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि एकदम से नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इस सीरीज़ को आपको डबल यानी कि डबल सीरीज़ में देखना है। सो आप देख रहे हो कि 4 के बाद में 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। तो डबल सीरीज मतलब 4 का कनेक्शन इस 3 से है और इस 3 का कनेक्शन इस 2 से है। तो यहाँ पर 1 1 माइनस हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, दैट इज़ राइट आंसर। ओके, ये क्या है, 1 इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो 5 आता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो आपसे पूछा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 1, दैट इज़ 1, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बोला गया है, देखो कम्युनिकेशन बैरियर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बैरियर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसका कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार रीड करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेशन बैरियर, और इसको कनेक्शन करना है कि कौन सी लिस्ट 2 में इसका सही बैठ रहा है। ठीक है, तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज और कल्चरल। ओके, चारों हम टाइप्स देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक पढ़ा देती हूँ मैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि बैरियर्स के जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मेन यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर मेन की बात की जाए तो यहाँ पर इन्हीं से बार बार में घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजी बैरियर, सेमेट्रिक बैरियर और कल्चरल बैरियर। बात
करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर। देखो लैंग्वेज बैरियर को मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसको ही लिंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर रिलेट टू द यूज़ ऑफ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शब्दों की ही बात कही गई है कि यूज़ ऑफ वर्ड्स, मतलब कि ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो कि आपके सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि सपोज़ दैट कि किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है और किसी उसी कंपनी के अंदर जो नीचे लेवल जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज समझते हैं। तो वो हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना समझते हैं। अगर उनसे आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है लैंग्वेज में, ओके। तो यहाँ पर अगर बात करें कि प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला है और प्राप्त करता है, उनके द्वारा जो संवाद करने के लिए किया जाता है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इसी को लैंग्वेज बैरियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप इज़ फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर की बात अगर हम समझना चाहें तो मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे मान लो यहाँ पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और दूर से किसी को कम्युनिकेट कर रहा है, तो दूरी की वजह से यानी कि डिस्टेंस की वजह से वह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है इससे, या फिर उसकी बात है वो नहीं समझ में आ रही है, और या फिर किसी की आवाज़ सही नहीं है, ठीक है। इस वजह से भी आपके फिजिकल बैरियर्स की कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी बैरियर। साइकोलॉजी बैरियर वैसे इमोशनल यानी कि डायरेक्टली पूछा गया था कि बताओ साइकोलॉजी बैरियर है वो किस यहाँ पर कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल टाइप्स का ये बैरियर है। जैसे मान लो दो कर्मचारी है काम करने वाले हैं, तो उनके बीच में कुछ भी फाइट हो गया उनकी वजह से, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो किसी एम्प्लॉय का जो नेचर है वो बहुत एंग्री टाइप से रहता है एनी टाइम, सो वो किसी चीज़ को नहीं समझ पाता है, या फिर आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं समझ पाता है क्योंकि वो एवरेज एनी टाइम एंग्री ही रहता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, इमोशनल टाइप से हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पे बैरियर्स यानी कि बैरियर्स कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कल्चरल बैरियर, जो कि रिलेटेड करता है मतलब विभिन्न अलग अलग जगह में जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग दिनचर्या अपनाते हैं, या फिर अलग अलग जो लैंग्वेज होती है बॉडी लैंग्वेज वो सब होती हैं उनकी। तो कल्चर से मतलब होता है सोशल, ओके। इसको दूसरा नाम भी जाना जाता है जिसका नाम है सोशल। यहाँ पे इसको सोशल भी बोला गया है कि सोशल बैरियर कौन सा होता है, तो दिस इज़ द कल्चर बैरियर, ठीक है। तो किसी की हैबिट्स की वजह से, वर्क रूटीन की वजह से भी डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इन सब का एग्जांपल आए तो वो क्या होता है, कल्चरल बैरियर यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से डायरेक्टली यूजीसी नेट पे क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। अब मैंने आपको जो भी बताया है वो आप यहाँ पर मैच करके देखते हैं। तो फिज़िकल क्या होता है, एक तो फिज़िकल होता है इन ऑडिएबल वॉइस, ठीक है ना, फिज़िकल में आता है ये। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में आता है यहाँ पर बी का हो जाएगा थर्ड यानी कि प्री डिस्पोज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि लैंग्वेज यहाँ पर सेकंड से बिलोंग करता है एंड कल्चर फर्स्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। So next question is which of the following is not true about research ethics? So यहाँ पे बोला गया है कि जो अनुसंधान नैतिकता है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर्स है मैं डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मतलब सेकेंड एंड फिफ्थ, ओके। सो सेकेंड में क्या बोला है, इट इज़ टू प्रोवाइडिंग वन ओपिनियन, नो, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं, तो यहाँ पर दो बातें सामने निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ पर रिलेटेड टू द पॉलिटिक पार्टीज, नो, पॉलिटिक पार्टी से तो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ओके। सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। एंड इफ़ यू वांट अ बेस्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड टू द पॉइंट नोट्स, सो प्लीज़ सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्यूरीज चाहिए यूजीसी नेट के अबाउट यूजीसी नेट, या फिर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम। सो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ओके। सो इफ़ यू वांट सॉल्वर पेपर्स, करंट अफेयर्स एंड नोट्स, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि